हेलो फ्रेंड्स, शुभी रिएक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जगत भाभी के बारे में बात करेंगे क्योंकि इनके बारे में तो बात करना बनता है, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा लोगों की सहानुभूति मिली है और इनके जो प्लान थे उसका हम खुलासा करेंगे। इनका झूठ कब से शुरू हुआ, कौन था इस प्लान के पीछे का मास्टरमाइंड, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। जब स्टार्ट हुआ था भोपाल से आने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जगत भैया बहुत रो रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत दुख हुआ था एंगेजमेंट में ना जा पाने के कारण। और जगत भैया की जो बहन है उन्होंने जगत दीदी के पास कॉल किया था कि आप एक बार जगत भैया से बात कर लीजिए वरना वो कुछ अपने साथ उल्टा सीधा ना कर ले। तो ये सारी चीजें जो जगत भाभी बाद में बोल रही है कि मुझे अब पता चला इनके रिलेशन के बारे में, तो ये सब भोपाल से आने के बाद जगत भाभी को सब कुछ पता चला कि इनके पति का अफेयर जगत दीदी के साथ था। और ये जो आईसीयू वाला ड्रामा या जो बीमार थे जो भी था, ये सारी चीजें जब हुई तब जगत भाभी को पता चला और वहां पे उन्हें ये समझाया गया कि जो भी गलती हुई है वो तुम्हारा पति है, उसे तुम माफ कर दो। तो यहाँ उन्होंने माफ कर दिया। अब इनकी तो आदत है कंट्रोवर्सी करने की। जब ये अंबाला आया घर से तो इनके व्यूज बहुत कम आ रहे थे, तो ये पूरी फैमिली ने मिलकर एक अच्छा खासा कॉन्स्पिरेसी तैयार किया कि हम कुछ ऐसा करें जिससे जगत दीदी से बदला भी ले लेंगे और हम कुछ ऐसा करें कि हमें अच्छा कंटेंट मिले, हमारे व्यूज बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े। क्योंकि हमारे जो जगत भैया का जब व्यू कम होता है तो ये कुछ अनोखी अनोखी टाइप की कंट्रोवर्सियां शुरू कर देते हैं। तो फिर धीरे धीरे भूमिका बनाई गई। सबसे पहले इनके भाई के बारे में खुलासा, फिर उसके बाद जगत दीदी के सारे चैट्स, ऑडियोज, वीडियोस दिखाए गए और इसके बाद जो हमारी जगत भाभी थी वो कम्युनिटी डालती थी। और आप लोग को बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारी जगत भाभी ना तो हिंदी ठीक से जानती है ना इंग्लिश, तो इसका मतलब कि इन सब का कमांड था हमारे जगत भैया के हाथ में। वो खुद से ये सारे कम्युनिटी में जो भी कमेंट्स थे वो जगत भैया लिखते थे कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर दूंगी। तो एक चीज है कि ये जगत भाभी ने एक चीज कहा था कि ये सारी चीजें पहले से पता था पर ये कुछ बोल नहीं पाती थी। तो जब इन्हें सारी चीजें ये चीज पहले से पता था और इनकी ननद जगत दीदी को फोन कर रही है कि आप हमारे भाई से बात कर लो, कुछ कर लेगा, तो वही सारी चीजें क्लियर हो गई कि आपको छोटी बच्ची तो थी नहीं भाई, वो अफेयर में था तभी तो जगत दीदी के लिए मारा जा रहा था। तो ये सारी चीजें जगत भाभी को पहले से पता था और वो ड्रामा करना शुरू कर दी और बिस्तर पे बैठ के विक्स लगा के रोना स्टार्टिंग कर दी। इनके रोने धोने वाले नाटक उसी दिन से स्टार्ट हुए। फर्स्ट दिन तो वो मेकअप नहीं थी, लेकिन दूसरे दिन से फुल मेकअप में इनका रोना धोना चालू हो गया। और आप लोगों ने ध्यान दिया कि इनके कुछ चुनिंदा डायलॉग थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और सबने मिल के मेरा घर बर्बाद किया, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी, अब क्या ही मैं बोलूं इस पे। उसके बाद जब ये चीजें खुलासा हुआ तो इन सबकी ट्रोलिंग होने लगी, क्योंकि जगत भाभी ने बोला कि मैं तो अपने पति का साथ दूंगी क्योंकि जगत दीदी उनके पति को छीनना चाहती हैं। तब लोग जब कहने लगे कि भाई गलती तो दोनों की बराबरी है, तब जगत भाभी धीरे धीरे थोड़ा बहुत अपने पति के खिलाफ बोलने लगी। क्योंकि याद करिएगा स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि मैंने अपने पति को माफ कर दिया है और मैं उनको किसी के बीच में नहीं आने दूंगी। और फिर इनकी माता जी ने ड्रामा करना शुरू कर दिया कि हम जगत भाभी की दोबारा से शादी कर देंगे। और फिर उसके बाद वो खुद ही इस चीज पे आ गए कि हम सारी प्रॉपर्टी अपनी बहू के नाम कर देंगे। फिर इन सारे ड्रामा के बीच में इन्होंने एक पूजा रखी जो हम सब लोगों ने देखी। उस पूजा में जगत भाभी और जगत भैया की फिर से शादी का ड्रामा, फिर से फेरे पड़ने का ड्रामा स्टार्ट हुआ। फिर सारे क्रिएटर्स को जो थे इनके दोस्त उन्हें बुलाए गए, इनके अच्छे व्यू आने लगे, लोगों की सिंपैथी इनकी तरफ हुई। फिर वरमाला डालकर इन सब लोगों ने ये नाटक किया कि अब हम बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ रहेंगे। फिर उसके बाद इनके बीच में कुछ अनबन हुई और इन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम कुछ दिन के लिए एक दूसरे से अलग रहेंगे। तो ये क्या किए, अपने सास के साथ चली गई सिवान। अब इनके सासू माँ का झूठ सुनिए। इन्होंने बोला कि हमारी बहू बहुत रो रही थी, आप आ जाइए, हम इनको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन जब अकेला छोड़ने की बात आई तो जगत भैया दूसरे दिन मूवी देखने मोहाली चले गए। और यहाँ एक तरफ ये बता रहे हैं कि इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, जगत भैया भी बोल रहे हैं कि मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी इसलिए मेरी माँ अपनी ट्रेन छोड़ के वापस आ गई। और उसके दूसरे दिन जगत भैया इतने फिट हो गए कि वो लाइव में आने लगे और घूमने फिरने लगे। अब यहाँ पे जगत भाभी अपने ससुराल पहुंच गई, वहां जाते मान इनके रील्स बन रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं, तो कोई मोमेंट्स इन्होंने छोड़ा नहीं। वहां जाने के बाद सबकी फुल वीडियो आती थी, लाइव आते थे, चैट्स आते थे। फिर उन्होंने सोचा कि अब हमारे अभी जो है कम आ रहे हैं व्यू, तो फिर ये दूसरों के लाइव में जाके जगत भैया अंड बंड बोलने लगे कि मेरे लिए, मेरी बीवी के लिए कोई जो है मेरे अंदर फीलिंग नहीं आ रही है।
ताकि लोगों की सिंपैथी इस तरह ये गेन करते जाएं। और फिर उसके बाद हमारी जो जगत भाभी थी वो भी बहुत नॉर्मल वीडियोस बनाने लगी, और यहाँ तक कि वो ये तक बोलने लगी कि जब भाई सामने वाले को हमारी फिक्र नहीं है, जब सामने वाले को कोई असर नहीं हो रहा है, तो मैं क्यों किसी की परवाह करूं, मैं भी अपनी जिंदगी जीऊंगी। पर ये अंदर से ये जल रहा था। उधर जगत दीदी के भी कुछ वीडियोस आने लगे जिसमें उन्होंने साफ साफ कर दिया कि उन्हें किसी से अब कुछ लेना देना नहीं है, वो नॉर्मल अपनी लाइफ जिएंगी, नॉर्मल डेली ब्लॉग्स लाएंगी, अपने काम पे फोकस करेंगी, अपनी बेटी के लिए उन्हें बहुत कुछ करना है। तो ये सारी चीज़ों से जगत भैया को कहीं ना कहीं जलन होने लगी, चिढ़ होने लगी। ये सब जानकर आप लोग इनसे नफरत करने लगे कि कितना बड़ा गेम प्लानर है। उसके बाद जब ससुराल से कि भाई कितने दिन तक वो अकेले रहते हैं, यहाँ जो अंकुश जी थे वो बार बार कई बार कमेंट किए कि अगर फैमिली वाले होते तो अपनी बीवी के साथ रहते। तो फिर इसने प्लान किया कि 3-4 दिन से हमारी जगत भाभी की वीडियो नहीं आ रहे हैं। लोगों ने सोचा कि ये बीमार है, तो उनके देवर जी ने बोला कि वो अपने मायके गई हैं। और उधर उनकी बहन की वीडियो आती है तो कहती चोर की दाढ़ी में तिनका। उनकी बहन अपनी कुछ प्रॉब्लम बताई और कि मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने अपनी भाभी को मैसेज किया, तो पता चला कि देवर कहता है वो मायके में है। और मतलब सब अलग अलग चीजें, अलग अलग बातें बता रहे हैं। ये सब इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अगर आप लोग को साथ में रहना है तो इसमें इतना घुमाने की क्या जरूरत है? क्योंकि पूरी जनता चाहती थी कि दोनों लोग साथ में रहे। लेकिन यहाँ जगत भैया इस मामले को इतनी जल्दी ठंडा नहीं होने देना चाह रहे थे। वो इस चीज को और घुमा घुमा के लंबा खींचना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये मैटर थोड़ा और लंबा चले। तो अगर अब ये क्वेश्चन उठता है कि जगत भाभी है कहाँ, तो गाइस ऐसा लगता है कुछ लोगों ने ये चीज बताया भी कि वो अम्बाला में है। क्योंकि जो वो खेत था जहाँ पे हमारी जगत भाभी दहाड़े मार मार के रो रही थी, ये इनका घर था। इनके घर के पीछे खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं। अभी ये जहाँ रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे मकान नहीं बने हुए हैं, तो वो खाली ही है। और वही जगह थी जहाँ पे जगत भाभी बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। जो सारी ये लाइनें बोल रही थी वो लाइनें पहले से स्क्रिप्टेड थी, जो जगत भैया ने इन्हें स्क्रिप्ट बना के दी थी। इनके जो आंसू थे गाइस, अगर आप में से किसी ने आंसू की एक बूंद भी देखी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनकी आंखों से एक भी आंसू नहीं, एक भी दुख का, ना खुशी का, किसी भी चीज का आंसू की एक बूंद नहीं दिखी। लेकिन जो जगत दीदी का वीडियो था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको खुद पता चला होगा कि आज तक हम लोग उनको बोलते थे कि अरे फेक रोती हैं, फेक आंसू है। लेकिन कल गाइस वो जिस तरीके से रो रही थी वो सबको सही लगा और सबको ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर क्यों किसी एक के साथ ही सब मिलकर अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि जगत भैया एक मैरिड आदमी है, तो वो तो अपनी फैमिली में चले गए। वो जितनी नाटक नौटंकी उनको करनी थी वो करते गए, लास्ट में वो अपनी फैमिली के पास चले गए। लेकिन जो जगत दीदी थी, आज तक उसको विक्टिम बना के रखा गया, आज तक उस पर उंगलियां उठाई गई। ये सच है कि लोग ऐसा ट्रीट करने लगे कि जैसे दुनिया की ये पहली औरत है जिससे गलती हुई। तो गाइस मैं एक बात बोलूंगी कि जगत दीदी से गलती हुई, वो थी मासूम। अब ये चीज क्लियर हुआ कि उनसे गलती उनकी मासूमियत की वजह से हुई। उन्होंने बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लिया, इस वजह से हुई। और जो ये जगत भाभी और जगत भैया है, ये निहायत ही शातिर, निहायत ही चालाक थे। ये व्यू के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। जगत भैया खुद अपना कॉन्शियस खो बैठे थे। ये कभी किसी पे कुछ ब्लेम लगाते थे, कभी किसी पे कुछ ब्लेम लगाते थे। लेकिन कल का जो सीन था, जो जगत दीदी का सीन था, वो वाकई में सोचने पे मजबूर कर दिया कि एक 6 साल की बच्चे की माँ के साथ अगर पूरी जनता मिलकर ऐसा बर्ताव करेगी, अगर ऐसा व्यवहार कर रही है, तो शायद ये खुद में एक शर्मसार करने वाली बात है। और वहीं जो हमारे जगत भैया हैं, जगत भाभी हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं है। उनको जो करना था वो करके और फिर पीछे से पति पत्नी एक हो गए, तो इसमें किसी को बुरा भी नहीं लगा। शुरू से सब ये चाहते थे कि ये एक रहें। अब जो होना था हो चुका है। वो अपने रास्ते उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो अपने रास्ते हैं, तो यहाँ इन्हें भी अपने रास्ते हो जाना चाहिए था। और एट द लास्ट ये अपने रास्ते हो गए। लेकिन उसके बाद भी जगत भैया शांत नहीं बैठे। वो किसी न किसी को टारगेट करना शुरू कर दिए, जैसे कि भोपाल की बहू नीतू को। यहाँ पे नीतू दीदी का जो पक्ष आया कि जगत भैया ने अपना रो धोकर प्राण लेकर आए, जबकि वो अम्बाला में थे। अब कमर में बैठ के तो वो बना नहीं सकते हैं। तो जो हमारी जगत भाभी हैं वो आधा किलोमीटर दूर गई आंसू बहाने के लिए, और वहां पर बैठकर उन्होंने
भोपाल की बहू के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने भी वही भाषा बोली जो भाषा जगत भैया बोलते आए। तुमने ऐसा किया, तुम ऐसी थी, वही सेम टू सेम चीज जगत भाभी ने भी भोपाल की बहू पे लगाया कि तुमने मेरा घर बर्बाद किया, मेरा पति छीनना चाहती थी, मुझे मेरे कमरे से ही बाहर निकाल देती थी। तो गाइस, इतनी हिम्मत किसकी है कि आपका घर, आपका कमरा कोई आपको आपके कमरे में नहीं जाने दे रहा है, आपका खुद का हस्बैंड किसी गैर औरत के साथ आपके ही रूम में है और कोई बाहर से खड़ा होकर निगरानी कर रहा है, चौकीदारी कर रहा है और आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उस औरत को रास्ते से हटा के अपने रूम में जा पाए। अगर ये नहीं आपसे हो सक रहा था तो आप अपने घर वालों को बुलाई होती। आपको अगर करना था तो आप बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन आपने नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व थी। आप दोनों को सिर्फ व्यू चाहिए था, सिर्फ नए नए चटखारे चाहिए थे, मसालेदार खबर चाहिए थी, ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों को बनानी थी। तो गाइस, ये जो भी है, ये इन पति पत्नियों ने मिलके एक 6 साल की बच्ची की माँ को बेवकूफ़ बनाया, वो बेवकूफ़ बनती गई और ये उनकी बेवकूफ़ी का ये नतीजा है कि आज वो अकेले पूरी सजा को भोग रही हैं और इन दोनों पति पत्नी पे कोई असर नहीं है। इनका ये जो मिशन है वो चलता रहेगा क्योंकि इनके लिए व्यू इम्पॉर्टेंट है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट इम्पॉर्टेंट है, इनके लिए डॉलर इम्पॉर्टेंट है। तो कैसा लगा आपको ये रिएक्शन? आप कमेंट करके ज़रूर